अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिदम सीवो-फेराटोस्थनीज। इस एल्गोरिदम के अंदर हम लोग अपने प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे कि किस तरह ये एफिशिएंट वे में प्राइम नंबर्स जो है उनको गेट करता है। नाइव अप्रोच से ये किस तरह ज़्यादा बेटर है, ये सारा कुछ हम इसी में देखेंगे। दिस एल्गोरिदम रिमूव्स द नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम। ये कौन सा मेथड यूज़ करता है? ये मेथड मैथेडिकली ये रिमूव करता है उन नंबर्स को जो प्राइम नहीं है। पूरी एक अरे जो सी ली होती है इसने, उसके अंदर से कुछ नंबर्स जो से हैं उनको रिमूव करना। फॉर एग्जांपल इस अरे को इसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं है उनको रिमूव कर देगा। बस जो हम पहले काम करते थे वो ये होता था कि एक पूरी अरे लेते थे और उस पूरी अरे में से हर नंबर को चेक करते थे कि वो प्राइम है या नहीं, और ये सिर्फ ये काम करता है कि जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको उसमें से निकाल देता है। ठीक है। इसका जो रनिंग टाइम है वो हमारे पास है ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई लॉग इंटू लॉग एन। ठीक है, बिग O ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय लॉग इंटू लॉग एन। जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं ना, तो आपके पास उसका जो आंसर आता है वो 0.0 समथिंग के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल लॉग है, तो अगर डबल लॉग होगा तो इसका आंसर तो 0.000 समथिंग में चला जाएगा, जो कि हमारे पास ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो नाइव अप्रोच के हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग O ऑफ एन इंटू अंडर रूट एन। तो अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू अंडर रूट 4 लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास ये बचता है 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये तो हमारे पास एक पूरा डिजिट रहा ना, ये जीरोस में गया ही नहीं, इसलिए देखें किस तरह से ये फास्टर है। इसका हम एल्गोरिदम या प्रोग्राम आप कह लें तो देखते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग लिखते थे उसके अंदर, नाइव अप्रोच के अंदर। वहां पर हम लिखते थे वॉइड इज प्राइम इनटू इंट एन। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक बुलियन अरे लेनी है पूरी। वहां पर हमने अरे नहीं थी ली, वहां सिर्फ हमने एंड लिमिट दे दी थी और एक लूप चला दिया था जो वहां तक चल रहा था और सारे नंबर्स को बारी बारी देखता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने एक अरे ले लिया पूरी, और क्या किया है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको हमने ट्रू कंसीडर कर लिया है। अब पूरी अरे के एलिमेंट्स को ट्रू कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट्स सी, इफ यू हैव एन अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, तो आपने इन सबको ट्रू कंसीडर करना है, तो कैसे करेंगे? आप फॉर लूप लेंगे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू, मैं खाली आई यहाँ पर लिख देती हूँ, इस केस में जगह थोड़ी है। आई इज इक्वल टू 0, जब तक वो 0 से लेकर 5 तक चल नहीं जाती आई में इंक्रीमेंट करते जाएं। ठीक है, और अरे का जो हर एलिमेंट है उसको ट्रू कंसीडर करते जाएं। ठीक है, तो आपको ये सारा काम करना पड़ना था। उन्होंने ये सारे काम के लिए क्या किया? सिर्फ एक लाइन यूज की है जो कि आपको कम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन अभी जब मैं आपको क्लियर करूंगी ना तो आपको इजी लगने लग जाएगी। मेम सेट जो लिखा है इसका मतलब है मेमोरी सेट। मेमोरी सेट क्या होता है कि एक फ्रेम बना हुआ होता है कुछ बाइट्स का। अब ये जो मेमोरी सेट है ये क्या करता है कि ये पूरी एक जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ना उनके ऊपर एक टाइम में काम करता है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह एक अरे को आपने अगर ट्रू कंसीडर करना हो और उसके हर एलिमेंट को ट्रू कंसीडर करना हो तो आपके पास कितनी सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन यहाँ पर उसने सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में कवर कर लिया। किस तरह से? मेमोरी सेट क्या कह रहा है कि प्राइम के हर एलिमेंट को, प्राइम क्या है हमारे पास? एक अरे है। अरे के हर एलिमेंट को आपने क्या रखना है? ट्रू रखना है, जब तक कि आपके पास उसका साइज अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक आपके पास उसका साइज अचीव नहीं हो जाता तब तक आपने उसके हर एलिमेंट को ट्रू कंसीडर करते जाना है। अब ये एक ही लाइन में कवर हो गया। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब हम इसे कंसीडर कर लेंगे कि इसका हर एलिमेंट ट्रू है, तो उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है? चेकिंग करनी है कि हमारा जो एलिमेंट है वो प्राइम है या नहीं। अब ये चेकिंग करने के लिए कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं, हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं जो अगला कोड है उसका पिछली नाइव अप्रोच के साथ। अब अगर आप ये पार्ट देखें इसका, तो इस पार्ट में फॉर लूप है और एक इफ कंडीशन है,
और इसका इफ कंडीशन में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को ट्रू रखा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इसके अंदर किया था कि फॉर लूप लगाया था और उसमें एक एलिमेंट को, एक वेरिएबल को ट्रू रखा था। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था, अब यहाँ पर हमने पूरी अरे ले लिया, ठीक है। तो उस इसलिए अरे के एक एलिमेंट को ट्रू रखना है हमने। यहाँ पर हमने अरे ली, अरे को चलाया, उसके एक एलिमेंट को ट्रू रखा और फिर ये चेकिंग की कि वो हमारे पास प्राइम है या नहीं। और ये वही चीज़ है जो यहाँ पर हम इस फॉर लूप में कर रहे थे और इसके अंदर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, तो हमने ये चेक करना है अब कि हमारे पास जो प्राइम नंबर है ना, सिर्फ उन्हें प्रिंट करा दो। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि ये चेक करते थे कि प्राइम है या नहीं, और फिर सिर्फ उसको प्रिंट कराते थे ना जो प्राइम होता था, और जो नहीं होता था प्राइम नंबर, उसको हम प्रिंट नहीं करवाते थे और वापस से फोर लूप में चले जाते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या, हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग पूरी अरे में से काम करके आए होंगे, ठीक है। पूरे अरे में से काम करके आए होंगे और फाइनली सिर्फ हमें अब क्या करवाना होगा, प्रिंटिंग करवानी होगी अपने सारे प्राइम नंबर्स की। तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है या वो, उसमें ये होता था कि एक एक को चेक करते जाओ, एक एक को प्रिंट करवाते जाओ, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगता था। यहाँ पर एक ही दफ़ा चेकिंग होती है, सारा काम आपका हो जाता है और फिर फाइनली आप सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंट है ज़्यादा हमारी नाइव अप्रोच से। अब अगर इनका कंपैरिजन ग्राफिकली करें, इन्होंने आपको ग्राफ के साथ इसका कंपैरिजन करके दिखाया है और ये दिखाया है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये किसकी है, हमारे पास ये सीव की है, और ये जो रेड वाली लाइन है ये किसकी है हमारे पास, ये हमारी नाइव अप्रोच की है। और इन्होंने जो इनपुट्स लिए हैं आप देख सकते हैं कितने लार्ज नंबर ऑफ इनपुट ली है। और नीचे ये क्या कह रहे हैं, नीचे फर्दर ये कह रहे हैं कि फॉर द लार्ज इनपुट से 1 मिलियन, अगर आप 1 मिलियन की इसमें इनपुट करवाते हैं, ठीक है, अगर आप इनमें 1 मिलियन की इनपुट करवाते हैं, तो जो आपका सिंपल वाला एल्गोरिदम है ना, वो ऑलमोस्ट 25 टाइम मोर टाइम देन एफिशिएंट वन, ठीक है। क्या मतलब कि जो आपका सीव वाला है वो 25% मोर एफिशिएंट है सिंपल वाले से, ठीक है। सिंपल वाले के कंपैरिजन में, सिंपल वाले के कंपैरिजन में जो आपका सीव वाला है वो 25% ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जितना सिंपल ने काम करना उससे 25% ज़्यादा सीव काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाई है और ये जो दरमियान में गैप है वो इसी कंपैरिजन को शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगी मैक्सिमम सबवर एक ही, तो इसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे।